बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जवेद लक। अब हमने अपनी प्रेजेंटेशन के दो सेगमेंट आज से करने शुरू कर दिए हैं। एक तो हम कर रहे हैं पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमसे मुख्तलिफ आई की डिजीज़ के बारे में। और दूसरा हमने इसमें एडअप किया है ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स कि आप कुछ हमें जो है कोर्स से मतलब बी आई के कोर्स से मतलब भी जो लोग आई में कुछ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो हमने फिर ये साथ शामिल किया। और पब्लिक की भी डिमांड थी कि डिजीज़ के अलावा अगर हमें बेसिक का पता चल जाए तो वो भी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद होगा। तो शुरू करने से पहले अल्लाह के नाम के बाद हमने स्टार्ट किया कि आई की डेवलपमेंट कैसे होती है। ज़ाहिर अल्लाह की एक अशरफुल मखलूक़ात की जो एक क्रिएशन है, उसमें आई का एक बड़ा हिस्सा इंसान के लिए, जिससे वो पूरी दुनिया की रंगीनियाँ देखता है। आई की डेवलपमेंट से मुतल्लिक हमें पता होना चाहिए कि आई कैसे बनती है। तो इसके लिए हमने कुछ चीज़ें इलस्ट्रेट की हैं और उनका हमने डिटेल से पढ़ के उनको ड्रा किया है। मसलन आई की डेवलपमेंट 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाती है और 10th वीक तक रहती है, यानी तीसरे हफ्ते से लेके 10 हफ्ते तक रहती है। अच्छा, इसमें आई जो है ये डेरिवेटिव ऑफ ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है, उसमें से आई ड्राइव होती है। तो इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह रहे होते हैं कि आई की जो चीज़ें हैं, जैसे हम कल लेज़ी आई को पढ़ा रहे थे, तो उसका भी हमने इसी तरह किया कि लेज़ी आई एक आँख का इमेज, दूसरी आँख का इमेज, तो ब्रेन किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करता है और यूनाइट करता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्यों हो रही होती हैं कि आई जो है उसकी डेवलपमेंट भी ब्रेन से आ रही है। तो इसके लिए हमने एक लफ्ज़ बनाया है स्टूडेंट्स के याद करने के लिए, PGVC, यानी P से बनता है न्यूरल प्लेट, G से ग्रूव, और V से ऑप्टिक वेसिकल, और C से ऑप्टिक कप। ये अगर 4 लफ्ज़ हमें याद हो जाएं और हमें 3rd वीक एंड 10th वीक, ये यानी 4-5 लफ्ज़ हम याद हो जाएं तो हम काफ़ी सारा एम्ब्रियोलॉजी को, हम आई की एम्ब्रियोलॉजी को समझ जाएंगे। यानी सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनती है, फिर ग्रूव बनता है, और उसके बाद वेसिकल बनता है, फिर ऑप्टिक कप बन जाता है, और जिससे सारी डेवलपमेंट हो रही होती है। लेंस पहला कोड बनता है, कैटरेक्ट बनती है, लिड्स बनते हैं, एरिस बनती है, सारी स्ट्रक्चर्स बनती है। जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होता है वो ये, पहला तो ये हो सकता है कि आई की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है और सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर बनती है और आई कहाँ से डेरिवेट हो रही है। तो उसका जवाब है ब्रेन से और न्यूरल प्लेट से। ये आगे इसके पार्ट्स मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि न्यूरल एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म, मेसोडर्म और न्यूरल क्रेस्ट से कौन कौन से डेरिवेटिव है। इसमें जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि न्यूरल एक्टोडर्म से कौन सी स्ट्रक्चर बनती हैं, इसी तरह सरफेस एक्टोडर्म से कौन सी बनती हैं, और मेसोडर्म से कौन सी बनती है, और न्यूरल क्रेस्ट से कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो मोस्ट ऑफ द आई के जो पार्ट्स हैं वो कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं एक्टोडर्म से, बेशक वो न्यूरल एक्टोडर्म हो या सरफेस एक्टोडर्म हो, यानी लिड से लेके अंदर तक, लैक्रिमल ग्लैंड तक, यानी एरिस की एपिथेलियम, स्मूथ मसल, एपिथेलियम ऑफ द सिलरी बॉडी, विट्रियस सारी लेयर से कुछ न कुछ उसमें पार्ट होता है। तो यू नो कि विट्रियस शुरू में जब बनता है उसके जो कुछ फाइबर्स होते हैं वो डेवलपमेंट के एंड पे गायब हो जाते हैं और विट्रियस ऑलमोस्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। विट्रियस के रेमनेट्स नहीं रहते, अगर रेमनेट्स रह जाएं तो वो कोई ना कोई बीमारी होती है। तो विट्रियस सारी लेयर्स उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो ये अगर जूम करके आप दिखा दें कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ से ड्राइव हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक जो अहम स्ट्रक्चर है जिसके बारे में बहुत फोकस किया जाता है वो होता है लेंस। लेंस जो है ना सरफेस एक्टोडर्म से बन रहा होता है, सरफेस एक्टोडर्म से लेंस बन रहा होता है, और मेसोडर्म से ब्लड वेसल, कुरैड, विट्रियस, जैसे मैंने कहा कि ये सारी लेयर विट्रियस को कंट्रीब्यूट करती है, एरिस भी, सारा कुछ। न्यूरल क्रेस्ट से विट्रियस भी बनता है, जैसे मैंने कहा तीनों लेयर्स जो है वो विट्रियस की कंट्रीब्यूशन में पार्ट कर रहे हैं। और जो है ना मेलानोसाइट्स बनते हैं, यूवियल टिश्यू बनता है, केराटोसाइट्स बनते हैं, कंजक्टिवल मसल बनते हैं,
ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो है सिलरी गैंग्लियान बनते हैं, और एक और स्ट्रक्चर जो बहुत अहम है वो ट्रेबिकुलर मेशवर्क बनती है मेसोडर्म से। ये चीज़ें हमें अगर याद हो जाएं, ये 4 लफ्ज़ याद हो जाएं और ये 3-4 इनके नाम आ जाएं, और ये जो मशहूर या पार्टिकुलरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या याद करने के लिए चीज़ें मिल जाएं कि एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में कि लैक्रिमल ग्लैंड और लेंस का डेरिवेटिव कहाँ से है, तो आपने सरफेस एक्टोडर्म कह देना है। अच्छा, अब जब ये सारी स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर ली, अब हमारे लिए समझना आसान हो गया है कि कंजेनिटली आँख की कौन सी अबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। हमने देखा है कि कंजेनिटल कैटरेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इस सरफेस का कोई डिफेक्ट है तो वो कंजेनिटल कैटरेक्ट कर सकता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। इस तरह और भी कुछ बीमारियां हैं जिनका हम कहेंगे कि ये कंजेनिटली ओरिएंटेड बीमारियां हैं। उनका मसलन लेड कोलोबोमा, हम देखते हैं कि बाज का तो लेड इधर से बाइफरकेट हुआ है, तो इसका मतलब है कि लेड की कंट्रीब्यूशन इधर से हो रही है, तो लेड का डेवलपमेंटल डिफेक्ट लेड कोलोबोमा हो सकता है। इसी तरह एरस का कोलोबोमा हो सकता है, यानी डिफेक्ट हो सकता है एरस में। इसी तरह लेड का कोलोबोमा के साथ साथ और ट्रेबिकुलर मेशवर्क या कंजक्टिवल एपिथेलियम की अबनॉर्मैलिटीज भी हो सकती हैं। एनोप्थेल्मिया हो सकता है और माइक्रोथेल्मिया हो सकता है, यानी ऑल टुगेदर ये सारी स्ट्रक्चर जो हैं वो लेंस से लेके आँख के पूरे पार्ट्स नहीं बना सकें, तो हम कहेंगे एनोप्थेल्मिया हो गए। माइक्रोथेल्मिया की अगर स्ट्रक्चर छोटी रह गई है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, परसिस्टेंट पपिलरी मेम्ब्रेन रह गई है, या विट्रियस में रेमनेंट्स रह गए हैं, वो क्लियर नहीं हुए, और जैसे मैंने कहा कैटरेक्ट हो सकती है। बुफ्थल्मास यानी बच्चों का काला मोतिया, आंखें बड़ी बड़ी बैल की तरह नजर आती हैं, बुफ्थल्मास हो सकता है। रेटिनोपैथी प्री मैच्योरिटी हो सकती है कि जो विट्रियस है और रेटिना है उसमें डिटैचमेंट हो सकती है, और वास्कुलाइजेशन हो सकती है, और कंजेनिटल एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी हो सकती है, और नेसोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बच्चे को वाटरिंग हो रही। तो ये हमने आज एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया एम्ब्रियोलॉजी बेस्ड पे कि आई कहाँ से डेवलप हो रही है, कौन सी सरफेस कौन सी स्ट्रक्चर को बना रही है, और ये डिफेक्ट हैं जो कंजेनिटली आई में आ सकते हैं। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी सबको। अगर इसमें कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। डॉक्टर इजाज़।